हम जब खुद की केयर या खुद से प्यार करते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि हमें ये बात पता है कि खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि खुद का ख्याल रखना या फिर अपने साथ एक ऐसा हेल्दी कनेक्शन डेवलप कर लेना जिसमें हम खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन हम इस बात को लेकर ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं बन रहे हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जब भी कोई काम अपने लिए करने लगते हैं, अपनी ज़ात के लिए कुछ सोचने लगते हैं, तो यही सोचते हैं कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं बन जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में ना कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी जिनको सुनकर और समझ कर ना आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और इन केस अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग भी मैंने सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है, लेकिन अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। मेरा अभी ना ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं कर रहा था। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे पेंडिंग पे पड़े होते हैं, तो बस मेरा ये काम पेंडिंग पे था। मैंने बोला बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, मैं फारिग हूँ बिल्कुल, तो आज हीटर को भी अच्छे से क्लीन करके पैक करके रख देती हूँ, और आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बनाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कई बार ना ऐसा होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम खुद का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और अगर कभी भूले से खुद का ख्याल आ भी जाए तो फ़ौरन से माइंड में ये सोच आने लग जाती है कि कहीं लोग मुझे सेल्फिश ना समझने लग जाएं, कोई ये ना कह दे कि इसको बस अपना ही ख्याल है, ये किसी दूसरे के बारे में सोचती ही नहीं है। तो देखिए, हमें ना एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि जब हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की, अपनी सराउंडिंग के सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमें बस खुद के लिए भी टाइम निकालना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी को ये बोल रहे हैं कि अब से अपना काम खुद करोगे, हम तो अपना ख्याल रखेंगे। आप अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, लेकिन उसके साथ साथ खुद को इग्नोर मत करो। और जब आप अपने सभी काम देख रहे हो और साथ साथ अपना भी ख्याल रख रहे हो, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन आएगी, जो कि इसका मतलब ये है कि कोई जो कुछ भी कहता है कही जाए, आपने बस अपनी सेटिस्फेक्शन पे चलना है। अगर आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ इग्नोर हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे रह रही है। फिर तो आपका ये सोचना बनता है कि हाँ, मैं सेल्फिश हुई हूँ, मेरा ये काम रह गया, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह गई, मैंने अपने बच्चों को देखा नहीं, मैंने अपना ख्याल कर लिया। लेकिन जब आप सारे काम पूरे कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, फिर कहीं पर भी ये सवाल पैदा नहीं होता कि आप सेल्फिश हैं। नेक्स्ट कन्फ्यूजन, या आप इसको डाउट कह लें, जो लेडीज़ के माइंड में अक्सर आ रहा होता है, वो ये सोचती हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे खुद को बदलना नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तो एक बात समझ लीजिए कि खुद को परफेक्ट समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इतना परफेक्ट समझना कि खुद को बेटर बनाने के लिए जो एक्शन, जो स्टेप्स हमको लेने चाहिए, हम वो भी नहीं करते, बस यही समझते रहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेल्दी है और उसको इस हेल्दी होने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और वो ये सोचे कि मुझे कोई वेट लॉस नहीं करना, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं जो मर्जी खाऊं बिकॉज आई एम परफेक्ट। अब ये जो प्यार हमारा खुद के लिए हुआ ना, जिसमें हम खुद को परफेक्ट समझ लेते हैं और ये सोचते हैं मैं जैसी भी हूँ, खुद को बस अच्छी लग रही हूँ, तो ये खुद का ख्याल ना हुआ। यहाँ पर हम खुद के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। नो डाउट हमें खुद की सभी वीकनेस, सभी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो हमें उसको इम्प्रूव भी करना है। खुद का ख्याल रखने का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर कोई भी अगर वीकनेस है, कोई फ्लॉज है, तो हम उसको बेटर बनाएं, उसको इम्प्रूव करें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट थिंग, जब हम खुद का ख्याल रखते हैं ना, या फिर बहुत सी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि खुद का ख्याल रखना बहुत ही स्मूथ है, हम इजीली खुद की केयर कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि खुद का ख्याल रखना एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सेल्फ लव का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि एक सैलून में चले जाओ या फिर अच्छा सा नेल पेंट लगा लो, तैयार हो जाओ। ये चीज़ें सेल्फ केयर में आती हैं, लेकिन सेल्फ लव में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के अलावा और भी बहुत सी बातें होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की कोई चीज़ करना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेस को देखने के बावजूद खुद को एक्सेप्ट करना, वो पेन सहना, वो डिसिप्लिन फॉलो करना, जिससे हम अपने खुद के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं खुद के साथ, और अपने फ्रेंड बनना, अपने दुश्मन ना बन जाना। कई बार हम ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि हमारी खुद के लिए अच्छी नहीं होती, इस तरह हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना हमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती, कभी कभार बहुत चैलेंजिंग लग रहा होता है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके रखना। नेक्स्ट थिंग, कभी कभार ना हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है इस बात की कि अगर हम खुद का ख्याल रखें, अगर हम सेल्फ लव करें, कहीं लोग हमें सेल्फ सेंटर ना समझें, या हम ऐसा सोचते हैं किसी के माइंड में ये ख्याल ना आ जाए कि ये बस अपनी ही फीलिंग के बारे में सोचती है।
कुछ लेडीज़ वाकई ऐसा होती हैं, मैंने खुद देखी हैं बहुत सी ऐसी लेडीज़ जो उनको सिर्फ अपना ही ख्याल होता है, उनको किसी की परवाह नहीं होती, ना ही किसी की फीलिंग का एहसास होता है, बस अपनी ही फीलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। अगर किसी का दिल दुख रहा है उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं होती। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना। तो एक बात याद रखें, सेल्फ लव का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, सेल्फ लव का मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। हमें दूसरों की फीलिंग का भी उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह हमें अपनी फीलिंग्स का ख्याल है, और साथ के साथ हमें खुद को ना ही किसी से सुपीरियर समझना है, ना ही इन्फीरियर समझना है। अच्छा, उसके अलावा ना हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग हमसे बात करना चाहें। जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ना, वो अपने आसपास के लोगों को इग्नोर ही करते रहते हैं, तो इसलिए उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो सेल्फ लव खुद की करते हैं ना, उनके अंदर भी इतना प्यार भरा हुआ होता है कि वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो लोग भी उनके साथ बात करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, सेल्फ लव का मतलब यह होता है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से करना और लाइफ के सभी डिसीजन अच्छे से लेना। आई होप आपको आज की वीडियो में सेल्फ लव की रियल मीनिंग समझ आ गए होंगे और आपको आज के 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ के साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।